एसआरजी का टेस्ट जो है 15 तारीख को संडे को है 15 अगस्त, जिसमें सिलेबस आ रहा है केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बायोमेक सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और बायोमोलिकुल्स। ये सारे एक्चुअली वो सिलेबस है जो मेरा बैकलॉग पड़े हुए हैं। इसलिए मैं अगर बैकलॉग कंप्लीट करता हूँ तो ये सारा मेरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। इसीलिए मुझे सिलेबस फटाफट कवर करना है संडे तक। तो अभी तक का मेरा बैकलॉग बना हुआ है वो है बेसिक मैथ हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया और वेक्टर हो गया। और केमिस्ट्री में जो है नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी बाकी है। तो मैं अभी तक फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैं वेक्टर खत्म कर चुका हूँ और बेसिक मैथ ये दोनों मैं कर लिया हूँ। बेसिक मैथ हो गया और वेक्टर ये दोनों मैं कर लिया हूँ। यूनिट डायमेंशन मुझे पढ़ना है, केमिस्ट्री में सारा ही पढ़ना है। इसमें जब नोमेनक्लेचर कुछ भी नहीं पढ़ा, प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा, तो मुझे ये सब कवर करना है। और संडे को मैं एसआरजी का भी टेस्ट है, जैसे कि मैं बताया, मतलब कि ये संडे तक मुझे खत्म करना है ये सारे, तभी मैं एसआरजी का टेस्ट है। 12 सितंबर आज का टू डू लिस्ट। फिजिक्स में करना है मुझे यूनिट डायमेंशन और बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, मुझे यूनिट डायमेंशन या सर्कुलेटरी सिस्टम हो, दोनों में थ्योरी प्लस प्रैक्टिस भी करनी है, दोनों कंप्लीट। और मैं आपको बता दूं कि मैं 3 साढ़े 3 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मेरा वो पढ़ाई का फ्लो है अभी ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। इसीलिए मुझे धीरे धीरे पढ़ना है, ताकि मैं एसआरजी का जो संडे का टेस्ट है 15 तारीख को, शायद 15 या 18 पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना है और देना है टेस्ट। इसीलिए मैं धीरे धीरे इसको कवर करता हूँ आज। जीरो एरर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि गलत होने की, क्योंकि जीरो एरर पता ही नहीं चलता। क्योंकि जीरो एरर जो 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, और दोनों केस में पढ़ना पड़ता है, वर्नियर कैलिपर में भी और स्क्रीगेज में भी। तो पहली बात तो ये है कि अपन जीरो एरर तो पढ़ लेते, लेकिन पता ही नहीं चलता कि किस टाइप का एरर आता है। तो मैं कभी क्वेश्चन या कोई टेस्ट सीरीज या कोई टेस्ट देने टाइम मैं गलत किया हूँ एक क्वेश्चन कि किस टाइप का में आता है जीरो एरर, तो यहाँ बता दूँ मैं कि जीरो एरर सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। और 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी तो फिलहाल आपको दिख रहा होगा वर्नियर कैलिपर लिखा हुआ है, इसमें अपन पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर को कैसे पहचानेंगे, इसे पहचानना ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। अगर पहचान लिया तो नॉर्मल फॉर्मूला कि जीरो एरर इक्वल टू होता है लीस्ट काउंट, और जितना डिवीजन पे मिलता है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो जीरो रहता है। क्योंकि रीडिंग जो है ना, रीडिंग 2 फॉर्म में निकाला है, जो वर्नियर कैलिपर में और स्क्रू में। तो मेन रीडिंग को ऐड करना है, प्लस जिस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ दिया, कैलिपर हो, वर्नियर कैलिपर हो, स्क्रू को, जो दोनों को ऐड करना होता है, और लास्ट में जीरो एरर को नेगेटिव मतलब माइनस करना होता है। तो जैसे देख लीजिए वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एरर का पहचानने का तरीका है कि वो मेन जहाँ वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग होता है, अगर वो आगे मेन स्केल को जो जीरो दिख रहा है, ये दिख रहा है मेन स्केल का जीरो, उससे अगर आगे लाई करता है इसका, तो उसको पॉजिटिव एरर करते हैं। जैसे कि 1 2 3 3 अप्लाई कर रहा है, तो जीरो इक्वल टू क्या होता है, लिस्ट काउंट नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर वेयर मीट विद मेन स्केल कितने पे अप्लाई कर रहा है इसका पार्ट पे 1 2 3 अप्लाई कर रहा है, तो लिस्ट काउंट जीरो इक्वल टू लिस्ट काउंट 0 दिया होगा वो। एक्चुअली वर्नियर कैलिपर में ना लिस्ट काउंट अगर नहीं दिया हो तो 0.1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और स्क्रू में 0.01 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अगर नहीं दिया हो तो ऐसे दिया रहता है, तो देख लीजिए। तो 0.13 अप्लाई करते हैं, 0.3। ऐसे नेगेटिव एरर क्या होता है ना, कि पीछे से देखना होता है, मतलब कि पीछे से कितने पे मीट कर रहा है मेन स्केल का रीडिंग जो हो, और वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग, वो क्या उसको बोलते हैं, रीडिंग कहाँ मीट कर रहा है वहाँ पे देखना होता है, ठीक। तो जैसे 0.1 लिस्ट काउंट, और यहाँ पे देखो ये 7 मिल रहा है, और टोटल मेरा कितना का लेंथ है 10 माइनस 7 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना 0.3। यही एक इंपॉर्टेंट है, और उसको पता करना होगा कि कौन सा एरर आता है। और सेम ऐसे ही स्क्रू में होता है, स्क्रू में आसान है पता करना कि कौन सा नेगेटिव एरर है, कुछ टाइप का पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि इसमें जो है सर्कुलर जो पार्ट होता है, सर्कुलर डिवीजन, उसका अगर जीरो नीचे हो तो पॉजिटिव, उसका उल्टा होता है, अगर ऊपर हो तो नेगेटिव। वैसे सेम अगर वैल्यू निकालना था लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना, लेकिन एक बात याद रखना कि नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव करके, और वहाँ फार्मूला में जो नेगेटिव आता है वहाँ पर दोनों मिलकर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, याद रखना, हमेशा गलती होता है वहाँ पे।